सो वेलकम एवरीवन टू द फोर्थ सेशन ऑफ द वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स। हमने अभी तक 3 सेशंस करा चुके हैं और जो पिछले सेशन की जो रिकॉर्डिंग थी वो अनफॉर्चुनेटली हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। सो वील हैव अ क्विक रिकैप ऑफ दैट सेशन इन दिस सेशन 2 एंड आफ्टर दैट क्योंकि हम प्रैक्टिकलिटी तक पहुंच गए थे, हमने कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया था। सो अब क्योंकि हम प्रैक्टिकल चीज़ों में पहुंच चुके हैं, सो हम फोर्थ सेशन में यही देखेंगे कि हम क्या-क्या चीज़ें प्रैक्टिकली कर सकते हैं। सो हाय एवरीवन, आई एम आदित्य चौबे, एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर एंड यूआई यूएक्स डिजाइनर। लेट्स प्रोसीड विद सेशन 4। अम, अब हम पहले एक बार एक ये जो स्लाइड्स हैं, आगे आने वाली जो स्लाइड्स हैं, ये सब सेशन 3 की हैं। सो मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ सेशन 3 का, ताकि ये रिकॉर्ड भी हो जाए और बाकी लोग देख भी सकें। सो हमने पिछले सेशन में 3 चीज़ों के बारे में बात करी थी, जब हमने स्टार्ट करना जब हम प्रैक्टिकलिटी में आ रहे थे, जब हम प्रैक्टिकल्स करने वाले थे। सो बिफोर दैट हमने 3 चीज़ों पे डिस्कस किया था। दैट वाज़ व्हाई, मतलब हम जो रिसोर्सेज़ यूज़ करने वाले हैं, हम उन्हें क्यों यूज़ कर रहे हैं। देन उस रिसोर्स को डाउनलोड कैसे करना है एंड देन कैसे अब हम उसे मतलब उसमें डेवलपमेंट को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। So let's start with that. So as discussed in the second session, हमने ये डिस्कस किया था कि लोकल WP नाम का हम एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे फॉर वर्डप्रेस। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई जब वर्डप्रेस खुद में एक सॉफ्टवेयर है, वर्डप्रेस खुद में एक सिस्टम है, सो व्हाई डू वी नीड a software to run WordPress, right? So there is a reason for that and we'll discuss that. तो बेसिकली वर्डप्रेस एक सीएमएस है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में। सो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स बेसिकली क्या होते हैं, वो डेटाबेस से मतलब वो कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो सर्वर्स पे यूजुअली सर्वर्स पे रन करते हैं, और उनका काम यही होता है कि जो भी कंटेंट डेटाबेस में सेव होता है एंड स्टोरेज में सेव होता है, कोडिंग में सेव होता है, उस कंटेंट को मैनेज करना। जैसे इसका काफी बड़ा एग्जांपल हम हमेशा से डिस्कस करते हैं, पिछले 3 सेशन से हम डिस्कस जो कर रहे हैं, दैट इज फेसबुक एंड यूट्यूब। सो यूट्यूब में भी कंटेंट को मैनेज ही किया जाता है, राइट? कई सारे यूजर्स अपना कंटेंट अपलोड करते हैं, फिर कई सारे यूजर्स उन्हें वॉच करते हैं। सो उसका एक मैनेजमेंट होता है, राइट? अगर मैं youtube.com सर्च करूंगा आदित्य चौबे की आईडी से, तो मेरे को मेरे ही सब्सक्रिप्शंस द्वारा वीडियोस दिखेंगी, मेरे को किसी और के सब्सक्रिप्शंस द्वारा वीडियो नहीं दिखेंगी। सो ये जो डेटा होता है, ये जो कंटेंट होता है, ये मैनेज होता है, प्रोसेस होता है, देन आपके डिवाइस में सेंड होता है, राइट? सो हमने जैसे कि प्रीवियस सेशंस में यानी सेकंड और फर्स्ट सेशन में जो हमने बात करी थी कि इस प्रोसेसिंग के लिए सर्वर्स और सर्वर साइडेड लैंग्वेजेस की जरूरत होती है, राइट? सो ये जो पूरा कंटेंट मैनेजमेंट है, ये सर्वर्स पे रन करता है, वेब सर्वर्स पे रन करता है। व्हाई? क्योंकि इनको कंटेंट मैनेज करने के लिए सर्वर साइडेड लैंग्वेजेस की जरूरत होती है। सो अब वर्डप्रेस इन पर्टिकुलर की जब हम बात करते हैं, हमने बात करी थी कि हम वर्डप्रेस क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज कर रहे हैं। तो वर्डप्रेस बेसिकली क्या है, एक सॉफ्ट स्पॉट वी कैन से, मतलब वो एक मिडिल ग्राउंड सा है बिटवीन बहुत ज्यादा टेक्निकल ना हो जाना एंड आउटकम्स भी सही आना और कस्टमाइजेबिलिटी भी होना, राइट? बेसिकली इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम डायरेक्टली कोडिंग जैसी चीजों में बढ़ जाएंगे, अगर हम डायरेक्टली HTML CSS और जावास्क्रिप्ट जैसी चीजें सीखेंगे, सो आप जो वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें ग्रास्प करने में आपको एक लॉन्गर टाइम पीरियड लगेगा, आपको 2-3 महीने भी लग सकते हैं, एंड दैट इज समथिंग जो आप यूजुअली अफोर्ड नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर एज में। सो फॉर दैट हम वर्डप्रेस को चूज कर रहे हैं एज अ सॉफ्टवेयर, ताकि हम बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में भी ना जाएं, लेकिन हम सारे कॉन्सेप्ट्स को भी कवर कर लें और अच्छी वेबसाइट्स भी डेवलप कर सकें, राइट? सो अब वर्डप्रेस को हम जान चुके हैं कि वर्डप्रेस को हमें क्यों यूज करना है, तो हमें हमने ये भी जाना था कि वर्डप्रेस PHP लैंग्वेज पे बना है, मतलब उसके अंदर PHP की फाइल्स हैं और वर्डप्रेस में आप जो भी डेवलप करते हो वो PHP पे रन करता है। तो बेसिकली PHP एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सर्वर साइडेड है और वेब सर्वर्स पे ही रन करती है, राइट? सो फॉर दैट वी विल नीड अ सर्वर टू रन PHP एंड देयरफॉर वी नीड अ सर्वर टू रन वर्डप्रेस। सो अब इसके आगे वाई यूज लोकल WP। सो बेसिकली अगर आप अभी मैंने आपसे बात करी कि अगर हमें वर्डप्रेस चलाना है तो हमें एक वेब सर्वर की जरूरत पड़ेगी, राइट? लेकिन अब मैंने वेब सर्वर की तो बात कर ली, अब या तो आप 2-3 चीजें कर सकते हैं, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप, मैंने आपको ये भी क्लियर किया था कि एक सर्वर, एक वेब सर्वर जो होता है वो बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती हैं, मतलब नॉट नेसेसरी कि वो बड़ी बड़ी मशीनें ही हो, आपका खुद का डिवाइस भी एक वेब सर्वर बन सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर होता है कि अगर यूजर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएं और साइमल्टेनियस कनेक्शन यानी एक ही साथ ढेर सारे डिवाइसेस से अगर आपका सर्वर कनेक्ट रहे, तो एट सम पॉइंट आपका डिवाइस इनकेपेबल हो जाएगा उतनी बड़ी क्वांटिटी को मैनेज करने में। सो देयरफॉर वो बड़ी बड़ी मशीनें यूजुअली सर्वर जैसी होती हैं। सो उसके अलावा देयर इज नो अदर एक्सेप्शन। सो बेसिकली क्या होता है, अगर आप अपने डिवाइस को भी सर्वर बना सकते हो तो ऐसा कुछ तो होगा, राइट? जो मतलब आपके डिवाइस को एक सर्वर जैसा कंसीडर करता है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि ये मेरा लैपटॉप है और ये एक सर्वर है, तो नो, रॉन्ग। क्योंकि हमने एक पूरे पाथ के बारे में बात करी है, मैं वो पाथ भी अभी आपको आगे जाके डिस्क्राइब कर देता हूँ, जैसे कि ये है ये पाथ। सो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, इस पाथ के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी तक कोई डाउट इन 2-3 स्लाइड्स में? कोई डाउट? ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सो बेसिकली हमने इस पाथ के बारे में डिस्कस किया था फर्स्ट एंड सेकंड सेशन में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई जब हम कोई चीज सर्च करते हैं, जैसे मैंने facebook.com सर्च किया, तो मेरे को, मैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई सर्वर होगा जिसका नाम facebook.com है, नो। हर सर्वर का एक IP एड्रेस होता है, और
हर सर्वर का एक आईपी एड्रेस ही हो सकता है, उसका कोई नाम नहीं होता है, राइट? हर मशीन की एक यूनिक एड्रेस होती है, उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता। वो यूनिक एड्रेस हमने डिस्कस किया था कि वो कैसा दिखता है। बेसिकली वो कुछ 12-13 डिजिट्स होते हैं, और न्यू जो आईपी एड्रेस का वर्जन है उसमें वो थोड़े और कुछ 16 डिजिट्स हो चुके हैं। सो बेसिकली आईपी एड्रेस वैसे टाइप के होते हैं, और वो यूनिक एड्रेसेस होते हैं एक सर्वर को वो करने के लिए। जैसे मेरे घर का एक यूनिक एड्रेस है, जस्ट लाइक दैट। अब इसमें मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि क्यों एक सर्वर का आईपी एड्रेस होता है और क्यों एक सर्वर का नाम क्यों नहीं होता। जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि क्या ज्यादा एक्यूरेट होगा। जैसे मैं अगर आपको मेरे घर का एड्रेस बताऊं, तो मैं ये बताऊंगा कि मैं ये बिल्डिंग में रहता हूँ, इस फ्लोर पे रहता हूँ, इस फ्लैट पे रहता हूँ, वो बिल्डिंग इस जगह के पास में है। या फिर बस ये बता के छोड़ दूंगा कि अरे मेरा घर तो आदित्य चौबे का घर है। नहीं, राइट? देयर आर सेवरल अदर आदित्य चौबे इन दिस वर्ल्ड। कई सारे आदित्य चौबे। सो आपका एक हर सर्वर का एक यूनिक एड्रेस होता है, और उस सर्वर्स की फाइल, उस सर्वर का कोड एक्सेस करने के लिए यू विल नीड दैट आईपी एड्रेस, राइट? सो बेसिकली क्या होता है, जब आप कुछ सर्च करते हो, सपोजेबली facebook.com, तो सबसे पहले वो डीएनएस सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है। डीएनएस ढूंढता है कि भाई facebook.com नाम की जो वेबसाइट है उसका सर्वर किस आईपी एड्रेस पे लोकेटेड है। वंस उसे ये आईपी एड्रेस मिल जाता है, वो आईपी एड्रेस वो आपके ब्राउजर को वापस से सेंड करता है। फिर आपका ब्राउजर आपके सर्वर से कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे हम पर्टिकुलरली इस पोर्शन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नई चीज दिख रही होगी, ये सर्वर सॉफ्टवेयर नाम की चीज। सो बेसिकली सर्वर सॉफ्टवेयर ही एक लौती ऐसी चीज है जो एक डिवाइस को सर्वर बनाती है। वो क्यों? लेट्स डिस्कस। सो सपोजेबली अगर किसी ने आदित्य चौबे डॉट कॉम सर्च किया, और मेरे डिवाइस में आदित्य चौबे डॉट कॉम की फाइल्स हैं, जैसे मेरी इमेज हो गई, मेरे वेबसाइट की कोडिंग हो गई, सब कुछ मेरे डिवाइस में सेव्ड है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे को मोबाइल पे मैसेज आएगा कि भाई किसी ने आदित्य चौबे डॉट कॉम सर्च किया है, उसे फाइल्स सेंड करो। अब मैं मेरे डिवाइस से फाइल्स निकाल रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और उसे व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं होगा, राइट? देयर मस्ट बी सम ऑटोमेटेड सिस्टम। क्योंकि अगर सपोजेबली ऐसा कुछ होता कि डेवलपर्स को खुद से सारी फाइल सेंड करनी होती, तो जब 2 मिलियन रिक्वेस्ट एक साथ आती, तब तो डेवलपर्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता। सो इसमें डेफिनेटली एक ऑटोमेटेड सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता होगा, राइट? एंड दैट ऑटोमेटेड सिस्टम इज सर्वर सॉफ्टवेयर। सो बेसिकली क्या होता है, आपके डिवाइस में जस्ट एज आपके डिवाइस में कोई फाइल सेव होती है, जैसे आपके डिवाइस में कोई फोल्डर होगा जिसके अंदर आपने किसी ट्रिप्स की, जैसे आपने किसी नेशनल पार्क की फोटोज डाल के रखी है एक फोल्डर के अंदर, दूसरे फोल्डर के अंदर किसी आपने अम्यूजमेंट पार्क की फोटोज डाल के रखी है। सो जस्ट लाइक दैट एक वेबसाइट को भी जब अपने डिवाइस में आप होस्ट करते हो, या फिर किसी भी सर्वर पे आप होस्ट करते हो, तो उसमें भी फाइल्स कुछ इसी प्रकार से सेव होती हैं, कुछ डिफरेंट नहीं होता। जैसे आदित्य चौबे डॉट एच टी एम एल, मेरी वेबसाइट का जो एच टी एम एल कोडिंग होगा वो मेरे डिवाइस में एक फोल्डर में सेव होगा, देन डॉट सी एस एस, देन डॉट जे जावास्क्रिप्ट। सो ऐसे कर करके उसकी फाइल्स कुछ ऐसे इंडिविजुअली मतलब कुछ अलग तरीके से सेव नहीं होती। जस्ट लाइक आपकी फोटो सेव होती है, वैसे ही एक सर्वर में फाइल्स सेव्ड रहती हैं। ओके, सो बेसिकली क्या होता है, डिफरेंस क्या बनाता है? डिफरेंस बनाता है ये सर्वर सॉफ्टवेयर। सो जब एक ब्राउजर मेरे सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, तो एट दैट टाइम जो रिक्वेस्ट आती है वो डिवाइस के थ्रू आपके सर्वर सॉफ्टवेयर द्वारा एक्सेप्ट होती है। एंड वो जो सर्वर सॉफ्टवेयर होता है, फिर वो डिटरमाइन करता है कि कौन सी फाइल्स कैसे परसनी है। जैसे कि कोड, जैसे मान लीजिए आदित्य चौबे डॉट कॉम का आपने होम पेज सर्च किया, सो इन दैट केस सर्वर ऐसा नहीं होगा कि आपको मेरे कॉन्टैक्ट पेज की इंफॉर्मेशन देने लगेगा, या मेरा रेज्यूमे सेंड करने लगेगा, या मेरा कुछ और सेंड करने लगेगा, राइट? सो ये जो काम है, सर्वर का काम है। वो देखेगा होम पेज की कौन सी फाइल्स हैं, वो देखेगा कौन सी इमेजेस हैं, कौन सा क्या है, टेक्स्ट कहाँ है, डेटा कहाँ है, और उन सबको एक ऐसा इकट्ठा करेगा, उसके डेटा पैकेट्स बनाएगा, और डेटा पैकेट्स बना के हमें सेंड करेगा। सो दिस इज द होल प्रोसीजर। अब हमें अभी करेंटली इस पार्ट पे ध्यान नहीं देना है, इस पार्ट पे, राइट? व्हाई नॉट? क्योंकि अभी हम डीएनएस वगैरह से कनेक्ट नहीं करना चाहेंगे, अभी हमें डोमेन नेम की कोई जरूरत नहीं है, अभी हमारे वेबसाइट को चलाने के लिए हमें डोमेन नेम की जरूरत नहीं है। वाई? क्योंकि अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो जबरन हमें कोई कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई फालतू में कोई कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। हम अभी सिर्फ इन चीज पे ध्यान देंगे ताकि हम अपने ही डिवाइस में अपनी वेबसाइट को देख सके कि हम कैसे डेवलप कर रहे हैं, और उसे देखते देखते एडिट कर सके। सो वील फोकस ऑन दिस पार्ट। सो अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई वर्डप्रेस पीएचपी पे रन करता है, वर्डप्रेस के पास पीएचपी की फाइल्स होती हैं, तो अगर हमें वर्डप्रेस में कोई भी वेबसाइट बनानी है तो हमें पीएचपी की फाइल्स को रन करना पड़ेगा, और वो पीएचपी की फाइल्स सिर्फ वेब सर्वर पे ही रन कर सकती हैं। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, वेब सर्वर बनाने के लिए एक सर्वर सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो जस्ट लाइक दैट हमें वर्डप्रेस भी रन करने के लिए एक सर्वर सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। अब हमें क्योंकि उस सर्वर सॉफ्टवेयर को करेंटली डीएनएस से वो नहीं करना है, डोमेन नेम सिस्टम से लिंक नहीं करना है, एसोसिएट नहीं करना है। सो इन दैट केस हम लोकल डब्ल्यूपी नाम के सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, जो फ्लाईव्हील टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। और बेसिकली इसका काम क्या है, लोकल का काम क्या है? लोकल का काम बहुत सिंपल है, वो बस
एक वेब सर्वर जैसे एक्ट करता है। वो बेसिकली आपके वर्डप्रेस की फाइल्स को होस्ट करेगा, लेकिन आपके डिवाइस के अंदर ही अंदर। जिसका मतलब है कि आप अपने डिवाइस में वेबसाइट्स बना सकते हैं और अपनी ही डिवाइस में उसे देख भी सकते हैं कि आप कैसा बना रहे हैं। और आपके अलावा उसे कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा किसी दूसरे मोबाइल से, क्योंकि अभी तक वो डोमेन नेम सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है। जब तक डोमेन नेम सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है, जब तक इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तब तक कोई और आपकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकता। वंस आपको लगता है कि आपने प्रैक्टिस वेबसाइट काफी अच्छी बना ली, आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट सफिशिएंट है टू होस्ट इन द वर्ल्ड वाइड वेब, टू होस्ट इन द इंटरनेट, देन आप यही लोकल से आपका जो भी वर्डप्रेस का पूरा फाइल्स हैं, जो भी आपकी वेबसाइट की पूरी फाइल्स हैं, उसे किसी होस्टिंग सर्विस में होस्ट कर सकते हैं, जैसे होस्टिंगर, गोडैडी एंड ऐसी कई सारी हैं। इवन लोकल की खुद की जो पेरेंट कंपनी है फ्लाईव्हील टेक्नोलॉजीज, उनकी खुद की भी एक होस्टिंग सर्विस है, और आप उसमें भी अपलोड कर सकते हैं अपनी फाइल्स को, एंड देन यू कैन होस्ट इट टू द इंटरनेट। सो आई होप दिस वाज ऑल क्लियर। यही है पूरा डिस्क्रिप्शन लोकल डब्ल्यूपी का। यही सारी बातें हमने करी थी पिछले सेशन में भी। अब इसके बाद हमने जो एक चीज एडिशनल करी थी वो ये थी कि हमने डाउनलोड करके देखा था लोकल डब्ल्यूपी को, एंड देन हमने उसमें देखा था कि क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। सो नाउ वील डू दैट। सो हाउ टू डाउनलोड लोकल डब्ल्यूपी। सो आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि जिनने भी पिछला सेशन अटेंड किया मैंने उन सबसे बोला था कि प्लीज कर लीजिएगा। बट क्योंकि देयर वाज समथिंग अनफॉर्चुनेट फ्रॉम आवर एंड, मैं आपको वो फिर से शो करके दिखा देता हूँ। सो अब मैं गूगल में आ चुका हूँ। गूगल में आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। अगर आपको लोकल डब्ल्यूपी डाउनलोड करना है, आप सिंपली यहाँ पे localwp.com पे जाइए एंड क्लिक ऑन एंटर। देन आपकी ये लोकल डब्ल्यूपी की वेबसाइट आपके सामने शो होगी। नाउ आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे दो बटन्स बनी हुई हैं, एक ये है डाउनलोड, एक है डाउनलोड फॉर फ्री। आप इन दोनों में से कोई सी भी क्लिक कर सकते हैं, सेम फंक्शनिंग है। ये जरूर है, यहाँ पे आप क्रिएट एन अकाउंट वाली बटन देख रहे हैं। सो बेसिकली अगर आप लोकल में एक अकाउंट क्रिएट करते हैं तो लोकल के ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। वो फीचर्स को भी आप अवेल कर सकते हैं आफ्टर क्रिएटिंग एन अकाउंट। सो ये अकाउंट क्रिएट करने का एक बेनिफिट है लोकल में। बट आप चाहें तो आप अभी क्रिएट ना करके बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर नाउ यू कैन डाउनलोड इट फॉर फ्री, या तो यहाँ से आप जहाँ से भी क्लिक करना चाहें। वंस यू हैव क्लिक्ड ऑन इट, आपको ये शो होगा डाउनलोड लोकल, इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी लिखा हुआ है। सो बेसिकली इट इज अ फ्री सॉफ्टवेयर। नाउ यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लीज चूज योर प्लेटफॉर्म, आप इस पे क्लिक करेंगे। आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आपके पास मैक है, आपके पास विंडोज है, या फिर आपके पास लाइनक्स है, तो आप उनमें से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास विंडोज है तो क्लिक ऑन विंडोज। देन आपको कुछ अपनी डिटेल्स देनी है। फर्स्ट नेम आदित्य, लास्ट नेम चौबे, वर्क ईमेल admin@aditya.chaube.com एंड योर फोन नंबर। वंस यू हैव क्लिक्ड ऑन इट, आप सिंपली गेट इट नाउ पे क्लिक करिएगा। गेट इट नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लगेगा। वंस इट्स डाउनलोडेड, आप फिर उसे ओपन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो नाउ वंस आपने डाउनलोड कर लिया और ओपन कर लिया, अच्छे से इंस्टॉल कर लिया लोकल को, आपको कुछ सामने ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे लुक्स लाइक यू हैवंट क्रिएटेड एनी साइट्स येट ऐसे करके शो होगा। यहाँ पे क्रिएट अ न्यू साइट बटन दिखेगी। सो विल डिस्कस ऑन दैट। फर्स्ट हम यहाँ पे एक बार ये जो लेफ्ट में पैनल है इस पे एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि ये क्या है। सो सबसे टॉप पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको अपनी अकाउंट की डिटेल्स दिखेंगी अगर आप लोकल में लॉग इन कर लें। क्योंकि मैंने लॉग इन अभी तक नहीं किया है तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये एक ऑप्शन दिखा रहा है क्लिक करने पे लॉग इन टू लोकल। सो वंस मैं लॉग इन कर लूंगा तो यहाँ पे मेरे अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स आने लगेंगी। सो यहाँ पे फ्री जो आपको सेकंड नंबर पे दिख रहा है, ये लोकल साइट्स हैं। तो यहाँ पे आप जो भी वेबसाइट बनाओगे वर्डप्रेस के थ्रू, लोकल के थ्रू, वो इस पेज में आपको शो होंगी, ये लोकल साइट्स वाले में। देन द नेक्स्ट वन, कनेक्ट। कनेक्ट में सिंपली इसमें ये है कि बेसिकली जब आप इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट को डालना चाहेंगे और लोगों को दिखाना चाहेंगे, एट दैट टाइम अगर आपको डब्ल्यूपी इंजन या फिर फ्लाई व्हील के थ्रू होस्ट कराना है, अगर आपको किसी और चीज के थ्रू नहीं कराना है, इन्हीं दो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कराना है, देन आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। सो आप जो भी आपकी वेबसाइट है उसको होस्ट कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज एड ऑन्स। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें लोकल बेसिकली ऐसे कई सारे और भी सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप यूज करेंगे। जैसे अगर आपको डेटाबेस बनाना है या फिर आपको कोई एडिशनल कोडिंग फंक्शनैलिटी चाहिए, सो फॉर दैट आप ऐसे कुछ एड ऑन्स को भी ऐड कर सकते हैं इसमें। जैसे कि ये टेबल प्लस करके है, टेबल प्लस जो आपका एड ऑन है, इसमें आप डेटाबेसेस टेबल प्लस जैसी चीज़ों से बना सकेंगे। यहाँ पे क्लाउड बैकअप्स बेसिकली जो आपकी वेबसाइट है उसका पूरा बैकअप बनेगा। सो ये एक्सटेंशन को आप यूज कर सकते हैं फॉर वेबसाइट का बैकअप बनाने के लिए। जस्ट इन केस आपने कुछ ऐसी गलती कर दी तो यू कैन रीस्टोर योर वेबसाइट, फॉर दैट यू कैन यूज दिस एक्सटेंशन। देन देयर इज वीएस कोड एक सॉफ्टवेयर है, विजुअल स्टूडियो कोड, आप उसका कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसमें ला सकते हैं। देन आप पीएचपी, ये पीएचपी स्टॉर्म आपका उसका है, अपना इंटेलिजे का एक आईडी है।
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, सो आप अगर उस पे काम करते हैं तो आप इसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं। सो ऐसे कई सारे अच्छी फंक्शनैलिटीज़ वाले वो हैं, एड-ऑन्स हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं विथ लोकल डब्ल्यूपी। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सेवरल एड-ऑन्स जो आपके उसमें भी हैं, वर्डप्रेस में भी है, व्हिच वी विल सी इन अ मिनट। सो नाउ द फोर्थ, यहाँ पे आप इस ऑर्डर पे फोर्थ बटन जो दिख रही है या फिर फिफ्थ इफ यू काउंट दिस वन टू, सो ये जो है इसमें आपको इनके सारे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे। सपोजिवली अगर आप कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर कोई एरर शो हो रहा है आपको लोकल चलाते हुए, जैसे आपकी वेबसाइट प्रोबेबली आपके ब्राउज़र पे नहीं चल पा रही है, सो इन दैट केस आप ट्रबल शूटिंग जैसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम दिस पार्ट, आपके गेट हेल्प पार्ट से। यहाँ पे कम्युनिटी फोरम भी है, यानी जो यहाँ के लोग हैं, लोकल के जो लोग हैं, वो थोड़ा कम्युनिटी में कुछ पोस्ट करते रहते हैं कि क्या नया आ रहा है, या फिर अगर कोई इश्यू है तो उसको हाइलाइट करते हैं, तो लुक यू कैन लुक आफ्टर दैट इन दिस पेज। नाउ अब हमने यहाँ पे लेफ्ट पैनल पे सब जान लिया है, बस हमें ये जानना बाकी है, यहाँ पे एक नीचे आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे एक बहुत बड़ा ऐड का साइन दिख रहा है। So basically, that sign is used to make a website, to start making a website, to start developing a website. So it works just as same as this button. हम दोनों में से कोई सी भी यूज कर सकते हैं, बट ये रहेगा कि आपने एक बार 2-3 वेबसाइट बना ली तो वो क्योंकि इस पेज में शो होंगी, सो यू वोंट बी एबल टू यूज दिस बटन। सो इन दैट केस यू विल बी यूजिंग दिस बटन। सो आप सिंपली इस पे क्लिक कर दीजिए, जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे प्लस वाली बटन थी। नाउ वंस आपने क्लिक कर दिया है, आपको ये सामने दिखेगा व्हाट्स योर साइट्स नेम। लेट्स राइट फर्स्ट साइट, लेट्स राइट दिस। जस्ट हम एक डेमो साइट बना रहे हैं आपको दिखाने के लिए। आप कोई सा भी नाम डाल सकते हैं, आप चाहें तो अपना नाम भी डाल सकते हैं, इट्स टोटली अपॉन यू। यहाँ पे कुछ एडवांस्ड ऑप्शंस भी है, जैसे साइट का डोमेन क्या होगा। सो साइट का डोमेन बेसिकली क्या मीन करता है, जैसे कि आप अपने ब्राउजर में facebook.com डालते हैं, सो जस्ट लाइक दैट जब आप अपने डिफॉल्ट ब्राउजर में, प्लीज नोट दिस, जब आप अपने डिफॉल्ट ब्राउजर में ये डालेंगे फर्स्ट साइट डॉट लोकल, सो आपको ये वाली साइट दिखेगी। लेकिन इसकी जगह पे अगर मैं डाल दूं यहाँ पे आदित्य डॉट लोकल, तो अब वेबसाइट आदित्य डॉट लोकल से खुलेगी। जस्ट लाइक facebook.com होता है, जस्ट लाइक आदित्य चौबे डॉट कॉम होता है, वैसे ही आदित्य डॉट लोकल से मेरी ये डेमो साइट खुलेगी, लेकिन सिर्फ मेरे डिवाइस में और सिर्फ मेरे डिफॉल्ट ब्राउजर में। प्लीज नोट दिस पॉइंट। नाउ लेट्स कंटिन्यू। सो यहाँ पे ये आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। बेसिकली इसमें आप चूज, मतलब ये इनका प्रेफर्ड, दो आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने मिलेंगे। एक है प्रेफर्ड, तो प्रेफर्ड में आपका PHP वर्जन 7.4.1 है। तो यहाँ पे आपका वेब सर्वर जो है वो इंजन एक्स है, या तो आप अपाचे यूज कर सकते हैं या तो इंजन एक्स यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये दो टाइप के वी कैन से वेब सर्वर इंजन्स हैं, और ये आपके बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज को होल्ड करते हैं। जैसे इंजन एक्स जो होता है वो स्टैटिक वेबसाइट्स को ज़्यादा फास्ट लोड करता है, ज़्यादा फास्ट स्टैटिक वेबसाइट्स चलती हैं, वेरेज अपाचे जो है वो इक्वली इंजन एक्स के डायनामिक वेबसाइट्स पे भी काम कर लेता है। सो बेसिकली इंजन एक्स के अभी करंटली हमें ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, इसलिए हम वेब सर्वर को एज इंजन एक्स यूज़ करेंगे। इंजन एक्स की स्पेलिंग कुछ ऐसी होती है, NGINX। देन माई एसक्यूएल आपका डेटाबेस होता है, तो माई एसक्यूएल डेटाबेस वर्जन, फिर यहाँ पे वर्जन लिखा हुआ है। सो ये जितना अपडेटेड हो उतना बढ़िया रहता है, क्योंकि आप अगर कोई नई थीम को चूज़ करते हैं या फिर कोई लेटेस्ट आपको कोई डेवलपमेंट करना है अपनी वेबसाइट में, सो ये आपके काम आएगा। देन अगर आप कस्टम ऑप्शन चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप अपने चॉइस का रख सकते हैं। जैसे अगर मुझे बहुत ओल्ड कोई सा वर्जन यूज़ करना हुआ जिसमें कोई सर्टेन फंक्शनैलिटीज़ थी जो मुझे अभी से ज़्यादा पसंद आती हैं, तो मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ, या तो मैं एकदम लेटेस्ट पे भी जा सकता हूँ। अब 7.4.1 जो है वो एक स्वीट स्पॉट है, मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब स्टेबल है एंड काफ़ी अच्छा भी है और काफ़ी नोन भी है। सो वी विल बी चूजिंग 7.4.1 ओनली, एंड इन वेब सर्वर वी विल बी चूजिंग इंजन एक्स ओनली, नॉट अपाचे। एंड डेटाबेस में हमारे पास MySQL के 2 वर्जन है, लेकिन हम MySQL का लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करेंगे, MySQL बोलते हैं जिन्हें, हम वही यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स गो विथ प्रेफर्ड ओनली। अभी हम कस्टम में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, प्रेफर्ड पे ही क्लिक करते हैं। नाउ हमारा हमने एनवायरनमेंट चूज़ कर लिया है। नाउ लेट्स गो ऑन हमारे वर्डप्रेस का सेटअप। सो वर्डप्रेस का सेटअप, अब यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं, बेसिकली क्या होगा, जब आप अपनी वेबसाइट को कुछ भी एडिट करना होगा, उसमें कोई सा भी आपको नोटिफिकेशंस चेक करने होंगे, या फिर किसी भी एडिटिंग करनी होगी, कोई प्लगइन्स डाउनलोड करने होंगे, या फिर वेबसाइट को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करना होगा फॉर होस्टिंग, सो इन दैट केस आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे लॉगिन करना पड़ेगा। सो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे जो भी यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे, आप उसी को यूज़ करेंगे। सो जैसे अगर मैं यहाँ पे अपना ना, या तो मैं अपना नाम भी डाल सकता हूँ, या तो मैं कुछ रूट जैसा भी डाल सकता हूँ, लेकिन लेट्स यूज़ आवर फर्स्ट नेम ओनली। तो मैंने यहाँ पे आदित्य यूज़ कर लिया, और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 4। तो अब मैं, अगर मुझे ये वेबसाइट को एडिट करना है, तो मैं इस यूज़र नेम और इस पासवर्ड का यूज़ करूँगा, या तो यहाँ पे एक ईमेल भी दिया हुआ है, मैं उस ईमेल का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो या तो आप यहाँ पे अपना ईमेल डाल सकते हैं, या तो ये एक बेसिकली एक डेमो सा ईमेल है, आप इसी डेमो ईमेल का यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू। अब यहाँ पे कुछ एडवांस ऑप्शन भी हैं, अभी हम इन पे लुक नहीं करेंगे, हम आगे जाके डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल। यहाँ पे हम जैसे ही आगे ऐड साइट को क्लिक करेंगे, हमारी साइट क्रिएट होना चालू होगी।
अब बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये वर्ड हमारे जो डिवाइस का फोल्डर है, हमारे जो डिवाइस है उसमें इस साइट के फोल्डर्स बना रहा है, जिसमें वो वर्डप्रेस की सारी फाइल्स को डाउनलोड करके प्लेस कर रहा है। और जो हमने जो भी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को चूज़ किया था हमारे पीएचपी वर्जन को और इन सारी चीज़ों को, उन सबको प्लेस कर रहा है ताकि आपकी एक अच्छी साइट बन सके। सो नाउ अब हम बेसिकली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट साइट बन चुका है, यहाँ पे साइट डोमेन आ गया है, यहाँ पे एसएसएल करके कुछ लिखा हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लेटर कि ये एसएसएल है क्या। मैं आपको बताऊंगा, ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, ये खुद में एक टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है जानने के लिए। बेसिकली ये सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होता है, जो अगर आप अपने वेबसाइट में सिक्योरिटी सर्टिफिकेट अचीव कर लेते हैं, सो बेसिकली ये बताता है कि आपकी वेबसाइट में जो भी डेटा प्रोसेस हो रहा है दैट इज इंक्रिप्टेड एंड टू एंड, मतलब सर्वर के एंड पे भी इंक्रिप्टेड है एंड आपके एंड पे भी इंक्रिप्टेड है। सो वील डिस्कस अबाउट दैट, ये खुद में एक पूरा वो है कॉन्सेप्ट है, ये हम प्रोबेबली अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट ये हमने अभी जाना वेब सर्वर, यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, इंजन एक्स और अपना अपाचे। देन पीएचपी का वर्जन, डेटाबेस का वर्जन, वन क्लिक एडमिन क्या होता है, वील डिस्कस अबाउट दैट। वर्डप्रेस वर्जन क्या है, तो वर्डप्रेस वर्जन एकदम लेटेस्ट जो हमारा है, वो अगर आप अभी डाउनलोड करोगे, मतलब अगर आप लोकल को अभी डाउनलोड करते हैं तो आपको लेटेस्ट वर्डप्रेस वर्जन ही अवेलेबल होगा। एंड मल्टी साइट के लिए हमने नो करके रखा है, विल डिस्कस की व्हाट इज मल्टी साइट। हेयर डेटाबेस में हम देख सकते हैं कि बेसिकली हमारा डेटाबेस कहाँ पे लोकेटेड है, कैसा क्या है, और उसका पासवर्ड और यूजर नेम क्या है। नाउ टूल्स में भी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन, थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको मेनली दो बटन्स दिख रही होंगी और यहाँ पे आपको एक छोटी सी बटन दिख रही होगी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। तो लाइव लिंक बेसिकली क्या है, लाइव लिंक सिंस आपका जो भी ये जो भी वेबसाइट आप बनाओगे, ये जैसे फर्स्ट साइट है, ये एक डेमो साइट है, बट सपोजिवली आप एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो एंड क्लाइंट ने बोला है आपका कोई, मतलब आप किसी कोई ऑर्डर आपको दिया है किसी क्लाइंट ने एंड आप उसके लिए काम कर रहे हो, लेकिन क्लाइंट ने बोला है कि नहीं अभी डोमेन मत खरीदो। सो आप बेसिकली लोकल में वेबसाइट बनाओगे, राइट। बट अब उन्हें थोड़ा देखना भी है कि वेबसाइट कैसी बन रही है। सो इन दैट केस आप एक लाइव लिंक बना सकते हो जो लोकल के ही अंदर सिचुएटेड है, जो आप उन्हें शेयर करोगे तो वो देख पाएँगे कि बेसिकली आप क्या डेवलप कर रहे हो। तो इसके लिए इस ऑप्शन को अवेलेबल कराने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा इन लोकल। वन्स आपने लॉगिन कर दिया लोकल में, देन आप इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हो। यहाँ पे कनेक्ट होस्ट वाली बटन है, इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर हमें इंटरनेट में लॉन्च करनी है अपनी वेबसाइट, देन वी कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस बटन और इसके आगे जो भी प्रोसीजर होता है उस पे हम फॉरवर्ड करेंगे। तो हम देखते हैं कि कनेक्ट होस्ट कैसे करना है, और भी कई सारे तरीके हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे एंड वी विल डू दैट। नाउ यहाँ पे आपको टॉप पे दो बटन दिख रही होंगी, डब्ल्यू एडमिन लिखा है एंड ओपन साइट लिखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी क्लिक ऑन ओपन साइट, हम ये देख पा रहे हैं कि ये हमारी एक डेमो साइट खुल गई जो हमने अभी बनाई, जिसका नाम है फर्स्ट साइट। यहाँ पे एक ब्लॉग भी बना हुआ है हेलो वर्ल्ड नाम का, जिसे अगर हम खोलेंगे तो ये एक ब्लॉग खुल गया, वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज योर फर्स्ट पोस्ट, एडिट और डिलीट इट देन स्टार्ट राइटिंग। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कमेंट भी आया हुआ है, तो ये वर्डप्रेस का एक खुद का बॉट है जिसने यहाँ पे कमेंट भी कर दिया है। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स जो हमारे वेबसाइट के बनते ही साथ होती हैं, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इसी वेबसाइट पे काम करो, राइट। सो वील डिस्कस कि इसे एडिट कैसे करना है या फिर हमें कंप्लीटली इसे चेंज कैसे करना है। सो वील डिस्कस दैट इन अ मिनट। अब आप ऊपर भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक डोमेन लिखा हुआ है, और उस डोमेन को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो दैट इज वहाँ पे लिखा हुआ है आदित्य डॉट लोकल। सो हमने सबसे शुरुआत में जो एक सेटिंग करी थी जहाँ पे हमने वेबसाइट डोमेन डाला था, तो बेसिकली अब मैं अपने डिफॉल्ट ब्राउजर में जब भी आदित्य डॉट लोकल डालूंगा तो मेरे को ये वेबसाइट खुली दिखेगी मेरे डिफॉल्ट ब्राउजर में। अब मेरे पास सफारी है, अगर आपके पास गूगल क्रोम है तो आप गूगल क्रोम अगर आपका डिफॉल्ट ब्राउजर है तो आप अगर उसमें अपने वेबसाइट, अपने लोकल वेबसाइट का ऐसे डोमेन डालोगे तो आपको वैसा ही कुछ दिखेगा। इज देयर एनी डाउट इन दिस पार्ट? नाउ अब मैंने वो डब्ल्यू एडमिन वाली बटन पे क्लिक करा, सो जब मैंने डब्ल्यू एडमिन वाली बटन पे क्लिक किया, सो ये चीज खुली। सो ये क्या है, ये हमारा एक लॉगिन इंटरफेस है टू लॉगिन इन आवर डैशबोर्ड। सो यहाँ पे वही चीज काम आएगी जो हमने जब वेबसाइट बनाते समय यूज करी थी, दैट वाज हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो आपको याद होगा मैंने आदित्य यहाँ पे डाला था एंड देन यहाँ पे मैंने पासवर्ड में 1234 डाला था। ये हम थोड़ा व्यू भी कर लेते हैं, तो ग्रेट। नाउ जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो ये थोड़ा सा समय ले रहा है एंड नाउ ये हमारा डैशबोर्ड खुल गया। ये हमारी लोकल वेबसाइट का ही डैशबोर्ड है, ये हमारा वर्डप्रेस है, यहाँ पे हमारी कई सारी चीज़ें मेंशन्ड है, जैसे यहाँ पे हमारे साइट का हेल्थ स्टेटस मेंशन्ड है। सो अभी इसमें नो इन्फॉर्मेशन ऐड किया है क्योंकि अभी हमने कुछ बहुत ज़्यादा इसमें चेक, मतलब बहुत ज़्यादा एडिट्स नहीं करे हैं और ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा रन नहीं हुई है। सो इन दैट केस अभी ये कोई हेल्थ चेक नहीं कर पा रहा है, बट कोई भी हमारी वेबसाइट से रिलेटेड इशू होंगे, जैसे हमारा सर्वर वर्जन या फिर हमारा पीएचपी या फिर हमारा इंजन एक्स कुछ भी अगर आउटडेटेड होगा या फिर हमारा वर्डप्रेस वर्जन ही आउटडेटेड होगा, तो वो यहाँ पे शो करेगा कि साइट की हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए आप अपडेट कर सकते हैं एकदम लेटेस्ट वर्जन में। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पे देख रहे हैं एट अ ग्लांस, बेसिकली यहाँ पे आपकी वेबसाइट का स्टेटस है कि एक पोस्ट करके रखी है आपने, यहाँ पे एक कमेंट है, यहाँ पे एक पेज है इन ऑल आपकी वेबसाइट का। देन
यहाँ पे आपकी एक्टिविटी, तो यहाँ पे जितनी भी रिसेंटली कुछ एक्टिविटी होगी, जैसे किसी ने अगर कुछ कमेंट किया होगा तो वो यहाँ पे शो होगा। सो यहाँ पे रिसेंट जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसके नोटिफिकेशन शो होंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ क्विक ड्राफ्ट जैसी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि जो वर्डप्रेस है वो मतलब स्टार्टिंग से ही बेसिकली एक ब्लॉगिंग वेबसाइट रही है। तो यहाँ पे इसकी जो मेन फंक्शनैलिटी है, जिस पे सबसे ज़्यादा वर्डप्रेस फोकस करता है, दैट इज़ ब्लॉगिंग। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आज वर्डप्रेस काफ़ी आगे आ गया है। आज आप उसे ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे भी यूज़ कर सकते हो। आज आप उससे काफ़ी अच्छी कस्टम वेबसाइट बना सकते हो, जिसमें आप कई सारी फंक्शनैलिटी डाल सकते हो। लेकिन स्टिल जो वर्डप्रेस के कुछ काफ़ी बेसिक फंक्शंस हैं, वो ब्लॉगिंग से ही रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे क्विक ड्राफ्ट जो लिखा हुआ है, वो बेसिकली एक ब्लॉग के लिए है। सो आप यहाँ पे टाइटल और कंटेंट डाल के सीधे एक ड्राफ्ट बना सकते हो, जिसको आप लेटर एज़ अ ब्लॉग पब्लिश कर सकते हो। फिर यहाँ पे वर्डप्रेस से रिलेटेड कुछ न्यूज़ और इवेंट्स हैं, जिसको आप देख सकते हो। और ये हम मतलब कुछ हमारे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, आपको इस सेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम अब लेफ्ट पैनल पे जाते हैं, लेफ्ट पैनल पे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है, वील लुक ऑन दैट। तो सबसे पहले ये पोस्ट वाला सेक्शन आ गया। वन्स आप पोस्ट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको जितनी भी आपकी ब्लॉग पोस्ट हैं वो दिखती हैं। जैसे एक हमारे लिए ऑटोमैटिकली क्रिएटेड है, दैट इज़ हेलो वर्ल्ड। किसने क्रिएट करी? तो यहाँ पे हमारे ऑथर का नाम आ गया। ऑथर बेसिकली वही है जो आपका एडमिन है। सो यहाँ पे आदित्य नाम आ गया। देन यहाँ पे आपका कमेंट पे आ गया कि मतलब कितने कमेंट आए हैं इस ब्लॉग पोस्ट पे। तो सपोज़िवली अगर आप इंटरनेट पे कभी इस वेबसाइट को ले जाओगे और कोई भी कमेंट करेगा, तो यहाँ पे कमेंट के नंबर्स शो होंगे एंड कब पब्लिश हुआ वो डिटेल है। यहाँ पे आप नई इस पे क्लिक करके आप एक नया ब्लॉग पोस्ट भी बना सकते हो। अब हमें प्राइमरली ब्लॉग्स पे ही ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो ये एक मीडिया लाइब्रेरी है। आपकी साइट से रिलेटेड जितने भी मीडिया होगा, जितना भी आपकी फ़ोटोज़ होंगी, फ़ोटोग्राफ्स होगा, वीडियो होगा, ऑडियो होगा, ये सारी मीडिया लाइब्रेरी में ही रहेंगे, ताकि आप इसे ऑल ओवर योर वेबसाइट यूज़ कर सको। तो जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे जो हम लैपटॉप पे फाइल्स को सेव करते हैं, जैसे हमने नेशनल पार्क की फाइल्स सेव करी एक फ़ोल्डर में, देन हमने अपना अम्यूज़मेंट पार्क की फाइल्स कहीं सेव करी, इमेजेस कहीं सेव करी। तो जस्ट लाइक दैट मीडिया लाइब्रेरी में भी हम अपनी सारी ऐसी फाइल्स को सेव करते हैं, इमेजेस, फ़ोटोग्राफ्स और ऑडियो, जिसको हम आगे जाके अपनी कोडिंग में रेफ़र कर सकते हैं कि भाई अगर यहाँ पे ये वाली फ़ोटो डालनी है, तो हमारी मीडिया लाइब्रेरी से पिक कर लेना। सो अगर आप इस यहाँ पे क्लिक करोगे, ऐड न्यू पे क्लिक करोगे, तो ऐड न्यू बटन से आप कोई सी भी मीडिया फाइल को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो आपकी मीडिया लाइब्रेरी में। अपार्ट फ्रॉम दैट ये पेजेज़ वाला सेक्शन है। यहाँ पे आपके सारे पेजेज़ शो होंगे कि आपकी वेबसाइट में कौन से पेजेज़ हैं। जैसे यहाँ पे सैंपल पेज और प्राइवेसी पॉलिसी आपका ऑटोमैटिकली क्रिएट हो जाता है जब आप एक वेबसाइट बनाते हो। लेकिन यहाँ पे आप न्यू पेजेज़ भी बना सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन ऐड न्यू बटन। सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट टू इन अ मिनट। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स कमेंट्स। तो आप जो भी ब्लॉग करोगे उसके कमेंट्स यहाँ पे शो, मतलब जो भी कोई अगर कमेंट करता है तो वो कमेंट्स यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पे उसके पूरा अगर किसी ने कुछ गलत कमेंट किया है तो आप उसे डिलीट कर सकते हो। अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो उस कमेंट को। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू। सो मतलब बेसिकली ये कमेंट सेक्शन आपके ब्लॉगिंग फीचर के लिए है। नाउ कम्स अपीयरेंस। सो दिस थिंग इज़ प्रोबेबली मतलब आपको सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ होगी। अपीयरेंस एंड प्लगइन्स ये सबसे ज़्यादा काम आएँगे आपके लिए। व्हाई? विल टॉक अबाउट दैट नाउ। सो बेसिकली यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट थीम्स का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे 3 थीम्स गिवन होती हैं, जिनमें से एक ये ऑलरेडी चोज़न है। इसका नाम 2022 है। सो यहाँ पे ये 2021 है, ये 2020 है। सो बेसिकली ये उनके ईयर हैं कि कब ये डिफ़ॉल्ट थीम निकली थी। तो अगर आपको ये वाली थीम पसंद आती है, तो आपको सिंपली इस पे एक्टिवेट करना होगा और आपकी वेबसाइट की थीम कुछ वैसी ही हो जाएगी। नाउ अगर मैं आदित्य डॉट लोकल खोल के देखूँगा, तो वो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। एकदम नया, क्योंकि मैंने मेरी वेबसाइट की थीम को चेंज कर दिया। सो ऐसा हम ये डिफ़ॉल्ट थीम्स में से भी चूज़ कर सकते हैं और हम कुछ नई थीम्स भी डाल सकते हैं। सो वो कैसे करेंगे हम? वील टॉक अबाउट दैट इन अ मिनट। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट प्लगइन्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कई सारी फंक्शनैलिटीज़ का प्रयोग किया जा सकता है। आज वर्डप्रेस सिर्फ़ एक ब्लॉगिंग वेबसाइट नहीं है, और भी कई सारी फंक्शनैलिटीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड में तो कुछ गिनी-चुनी फंक्शनैलिटीज़ है। सिर्फ़ पोस्ट दिया है, मीडिया दिया है, पेजेज़ दिया है। सो हम इतनी सारी फंक्शनैलिटी कहाँ से लाएँ? अगर हमें कुछ अपना एक शॉपिंग वो बनाना है, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, सो हम उसके लिए क्या करें? सो यहाँ पे जब आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, सो यहाँ पे आपको वर्डप्रेस के ढेर सारे प्लगइन्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे पॉपुलर पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे आपको ये देखिए, ये एलिमेंट और वेबसाइट बिल्डर से कनेक्ट करने के लिए एक प्लगइन है। देन ये वूकॉमर्स, एक शॉपिंग वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए वूकॉमर्स का प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। देन देयर आर मेनी अदर प्लगइन्स जिनसे आप मल्टीपल फंक्शनैलिटी अपनी वेबसाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सो डिपेंड्स ऑन आपका क्या यूसेज है, आप इनमें से कोई सा भी प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं एंड देन आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि उन प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे यूज़ करना है इन आवर नेक्स्ट सेशंस। पहले हम अपीयरेंस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं।
सो उससे पहले हम पहले थोड़ा नीचे और पैनल पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके जितने भी यूजर्स होंगे, सपोजेबली कोई और एडमिन्स को भी आप डालना चाहते हैं, कोई एडिटर को आप डालना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में, तो वो सब भी यहाँ दिख जाएंगे। तो यहाँ से आप अपने यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं। सो दैट इज इट इन द लेफ्ट पैनल साइड। अब हम थोड़ा अपीयरेंस के साइड पे आ जाते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल हो सकता है कि आपको ये डिफॉल्ट थीम्स यूज ना करना हो, सो इन दैट केस आप क्या करेंगे कि आप ये ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे। वंस यू क्लिक ऑन ऐड न्यू थीम, यहाँ पे आपको कई सारी नई नई थीम्स देखने मिल जाएंगी। देयर आर सेवरल थीम्स जो आप डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो। सो अब मैं इनमें से कोई सी भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं ये वाली इंस्टॉल करता हूँ। ये मैंने एक्टिवेट पे क्लिक कर दिया और अब मैं जब आदित्य डॉट लोकल खोलूंगा तो ये मेरी वेबसाइट की थीम वैसी ही हो गई। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वो वेबसाइट एकदम वैसी क्यों नहीं दिख रही जैसी वो फोटोग्राफ में दिख रही थी। सो दैट इज बिकॉज हमने बहुत ज्यादा कंटेंट अपनी वेबसाइट में नहीं डाला है। ये सिर्फ उस थीम की स्टाइल को कॉपी करेगा। जब आप एक्टिवेट करोगे तो ये उस थीम की सिर्फ स्टाइल को कॉपी करेगा, वो उस वेबसाइट को इम्पोर्ट नहीं करेगा। सो टू इम्पोर्ट दैट वेबसाइट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे टॉप पे ये ऑप्शन आ रहा है, थैंक्स फॉर चूजिंग द केडेंस थीम, इंस्टॉल केडेंस स्टार्टर टेम्पलेट्स। सो आप चाहें तो आप केडेंस द्वारा दिए गए सारे टेम्पलेट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आप और अपनी वेबसाइट के अपीयरेंस को और एक्साइटिंग बना सकें और अच्छा बना सकें। तो वंस मैं इंस्टॉल कर लूँ इन थीम्स को, सो ये देखिए मैं कई सारी अच्छी अच्छी थीम्स का प्रयोग कर सकता हूँ। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, मैं ये वाली थीम का यूज करता हूँ। सो यहाँ पे अगर मैं इसको इम्पोर्ट कर लूँ, अब अगर मैं इम्पोर्ट करूंगा तो सिर्फ मेरी स्टाइल इम्पोर्ट नहीं होगी, अब ये मेरी पूरी वेबसाइट, ये जो आपको सामने दिख रही है, ये पूरी वेबसाइट ही इंपोर्ट हो जाएगी, जिसके बाद में सिंपली मुझे ये वेबसाइट को एडिट करना होगा। सो वंस आई क्लिक ऑन फुल साइट, यहाँ पे मैं, मुझे मेरा ईमेल नहीं देना, मैं सिंपली स्किप स्टार्ट इंपोर्टिंग पे क्लिक करूंगा और थोड़ी देर में ही ये जो टेम्पलेट है ये पूरी की पूरी इंपोर्ट हो जाएगी विथ इट्स स्टाइल एंड डेटा। सो फिर मेरे को सिर्फ इसे एडिट करने की जरूरत पड़ेगी, ना कि मुझे अपनी तरफ से नए नए कुछ बॉक्सेस और बटन्स डालने की जरूरत पड़े। इसे थोड़ा टाइम लग रहा है इंपोर्ट होने में। वंस ये इंपोर्ट हो जाती है देन वी विल बी एबल टू यूज द ओल्ड टेम्पलेट। बिकॉज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें कुछ प्लगइन्स भी हैं जो रिक्वायर्ड है इस टेम्पलेट को यूज करने के लिए, जैसे वू कॉमर्स, जो एक ई कॉमर्स, एक शॉपिंग वेबसाइट बनाने के लिए यूज होती है प्लगइन, वो भी है इसमें यूज हो रही है। एंड केडेंस के जो ब्लॉक्स है वो भी यूज हो रहे हैं। एंड दोनों ही प्लगइन्स मेरे पास क्योंकि करंटली इंस्टॉल्ड नहीं है, तो ये प्लगइन्स को भी इंस्टॉल करेगी और जो भी कंटेंट है उसको भी इंस्टॉल करेगी टू इम्पोर्ट द वेबसाइट फुली फंक्शनल। So that is it for this session. I want you all to install a theme, use a theme in your local WP. And once आपने वो theme बना ली है, so then please share a screenshot of that in our group.